हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे HCF पूछा गया है। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट जो मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, सेकंड वाला पार्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप समझिए थोड़ा। यहाँ पे आपसे HCF ऑफ 196 एंड 38,220 का यहाँ पे आपसे HCF पूछा गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। इसको एक तो तरीका फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो आप करते थे, उस तरीके से भी निकाल सकते थे, पर यहाँ पे आपसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पूछा है तो आपको स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो A = BQ + R जो होता है, इसको यूज करके आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आपको सबसे पहले 196 का डिवाइड करना है 38,220 में। तो आप देखेंगे कि 195 टाइम्स डिवाइड जाता है और ये कंप्लीट डिवाइड जाता है और रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पे 0। ये आप डिवाइड देके देख लेना। यहाँ पे डिवाइड क्या आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, इसका 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि 196 से 38,220 195 टाइम्स क्या होता है, कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि 196 और 38,220 में जो बड़ा नंबर होता है हम क्या मानते हैं, A मानते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि A जो है वो किसके इक्वल है, 38,220 के, और B जो है वो इक्वल होगा 196 के। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है A = BQ + R वेयर 0 is less than or equals to remainder and less than B। तो स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे हम A की जगह पे क्या रखेंगे, 38,220 जो हमने ऊपर लेट किया है, = B की जगह पे रखेंगे हम 196 इंटू ये Q जो होता है वो क्वोशिएंट होता है जो आपका यहाँ पे आया है आंसर, वो आया है कितना, 195 प्लस, और R होता है आपका रिमाइंडर आया है आपके पास 0। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यहाँ पे हमें स्टेप फर्स्ट में ही रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल चुकी है, तो इसका मतलब जो B की जो वैल्यू होती है, जो B होता है, उस B की वैल्यू ही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो वैल्यू ऑफ B is HCF of 196 and 38,220. Therefore, your HCF will be equals to 196। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 196 होगा। क्लियर? फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करिएगा। ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आप इसी की तरह आप फर्स्ट के थर्ड वाले पार्ट को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सो दैट आपसे प्रूव करवाया गया है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपसे कहा गया है कि कोई भी ऑड इंटीजर, मतलब जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो हमेशा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की ही फॉर्म में होगा, जहाँ पे q कोई भी इंटीजर हो सकता है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आ रहा है। तो अगर आप देखें तो ये क्या आ रहा है, ये BQ + R, BQ + R और BQ + R की तरह आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो Q के साथ में जो 6 आ रहा है वो किसकी वैल्यू मान सकते हैं, इसको हम B की वैल्यू मान सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट A be एनी पॉजिटिव इंटीजर, A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और B की वैल्यू आपको देखो यहाँ पे दे रखी है, Q के साथ में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और जबकि हम जानते हैं कि Q के साथ क्या आता है, B आता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है। अब आप एक बात मुझे बताइए ध्यान से देखिए। अब हमने यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किया, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट वही होता है, A = BQ + R वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R इज लेस देन B। कहने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा, पर B से छोटा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो B यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है,
तो रिमाइंडर जो होगा वो 6 से छोटा होगा, मतलब b से छोटा होगा और 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रिमाइंडर निकल के आएगा इस केस में वो कितने निकल के आएंगे, वो आएंगे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 5 ही है 6 से छोटा। हम 6 को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे r इक्वल्स टू बी नहीं है, यहाँ पे b से छोटा है रिमाइंडर। तो b कितना है यहाँ पे 6, तो 6 से छोटा कितना हो गया 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितने आएंगे 5। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जितनी b की जो वैल्यू होती है उतने ही केस आपके इस क्वेश्चन में होते हैं, और केस डिपेंड करते हैं रिमाइंडर की वैल्यू पर। रिमाइंडर की जितनी वैल्यू होंगी उतने ही केस आपके बनेंगे। तो देखिए रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, तो 6 ही केस बनेंगे। चलिए अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a इज इक्वल्स टू होता है 6q प्लस r, तो हम यहाँ पे केस फर्स्ट में पुट करेंगे r की वैल्यू क्या हमारे पास में 0, तो r की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6q। अब यहाँ पे बात की है देखिए ऑड इंटीजर्स की, तो हम जानते हैं ऑड और इवन में बस एक ही रिलेशन होता है, एक ही डिफरेंस होता है कि अगर 2 से जो डिविजिबल है वो इवन हो जाता है, 2 से जो डिविजिबल नहीं है वो ऑड होता है। तो अब हमने देखा 6q में 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो हमने 2 को कॉमन किया तो यहाँ क्या बचेगा 3q रह जाएगा अंदर, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। इसको हम m1 मान सकते हैं, तो हमने मान लिया m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट में 3q आ रहा है तो इस 3q को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2m1। ऐसी केस सेकेंड में हम पुट करेंगे क्या, r इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6q प्लस 1। अब यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ सकता तो हम इसको इतना ही रहने देंगे। केस थर्ड में हम पुट करेंगे r इज इक्वल्स टू कितना रखेंगे अब 2, तो अब हमने रखा a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 2, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को हमने कॉमन लिया और ये निकल के आएगा 3q रह जाएगा यहाँ पे, जैसे 2 को कॉमन लेते 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो 3 टाइम्स, तो 3q प्लस 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो 1 टाइम 3q प्लस 1, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2m2। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में जो 3q प्लस 1 आ रहा है इसको आप मान लेंगे किसके बराबर, m2 के। अब केस फोर्थ पे आते हैं, केस फोर्थ हो जाएगा पुट r इज इक्वल्स टू 3, अब r की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो a इज इक्वल्स टू आएगा 6q प्लस 3। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, पर हमें बेटा 3 से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें ज़रूरत किसकी है, ऑड और इवन डिफरेंस निकालना है। तो ऑड और इवन का डिफरेंस किससे निकलता है, सिर्फ 2 से। क्या इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो हम इसे इतना ही रहने देंगे। केस 5 में पुट करेंगे हम r इज इक्वल्स टू 4, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4, तो 6q और 4 में से देखिए हम कॉमन ले सकते हैं और वो कॉमन आ जाएगा हमारा कितना 2, तो a इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3q प्लस 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 2m3। यहाँ पे जो 3q प्लस 2 है इसको हम मान लेंगे किसके बराबर, m3 के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए किस किस वैल्यू में 2 कॉमन आया, तो देखिए a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। जिन आंसर्स को मैंने रेक्टेंगल में या बॉक्स में बंद किया है वो आपके किस में आ रहे हैं, ये जो आंसर्स हैं वो आपके क्या हैं, इवन है, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है, और जो सर्कल में है वो क्या हैं आपके ऑड हैं, क्योंकि इनमें 2 कॉमन नहीं है। आगे देखते हैं केस 5, अभी यहाँ पे एक केस और रह गया है, तो यहाँ पे पुट करेंगे आप r इज इक्वल्स टू 5, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे 6q और 5 में से भी 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो फ्रॉम अबव केस हम देखते हैं कि वी कंक्लूड दैट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर इन द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है तो ये क्या हो गया आपका ऑड हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन है तो ये भी क्या हो गया ऑड, यहाँ पे भी 2 कॉमन नहीं है तो ये भी क्या हो गया ऑड। तो हम ये कह सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये आपके क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं। गॉट इट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको ये समझा देता हूँ कि वहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात हुई है, और जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर पूछा जाएगा तो आपको हमेशा क्या निकालना होता है, HCF निकालना है, और HCF यहाँ पे निकालना है 616 और 32 का। तो हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a इज इक्वल्स टू BQ प्लस R वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R एंड लेस देन B।
तो हम जानते हैं ए जो होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 616 बड़ी वैल्यू है, तो 616 को हमने ए मान लेंगे और बी हो जाएगा यहाँ पे क्या 32। तो हम पहले 32 का डिवाइड देंगे 616 तो 19 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 288, 8 रिमाइंडर बचेगा। जो 8 रिमाइंडर बचेगा उस 8 का डिवाइड फ्रॉम किस में देंगे 32 में देंगे, तो 4 टाइम्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब इसको हम अपने स्टेप्स में कैसे फ्रेम करेंगे वो ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे 616 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से 32 क्या है यहाँ पे डिवीजन, तो 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे क्वेश्चन से 19 से, प्लस रिमाइंडर कितना आया था उसके इसमें 8 आया था। अब यहाँ पे हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें दोबारा से फिर ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। ये हमें तब तक लगाना पड़ेगा जब तक कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाए। तो स्टेप सेकंड में अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में 616 को हटा देते हैं, ये जो हमारा 32 है ये यहाँ पे आ जाएगा और 8 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा 32 की जगह पे। तो 8 इंटू, अब इस 32 को क्या करेंगे हम 32 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है रिमाइंडर आपका 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो इस स्टेज पे जो डिवीजर होता है लास्ट वाले स्टेप में जो डिवीजर होता है या जो बी की वैल्यू होती है, यही तो बी की वैल्यू है यहाँ पे 8, तो यही जो होगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा। तो HCF जो निकल के आएगा 616 और 32 का वो क्या निकल के आएगा 8। तो इट मीन्स दैट मैक्सिमम 8 कॉलम्स आर रिक्वायर्ड, वहाँ पे 8 कॉलम्स रिक्वायरमेंट है जो आर्मी उसमें आर्मी मार्च करेगी।